Hello everyone, this is पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो 7th पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसका आज हम समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के पोएट का क्या नाम है? T.S. एलियट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ मिस्ट्री कैट मैकाविटी, यानी ये जो कविता है वो एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में बताती है जिसका नाम है मैकाविटी। मैकाविटी इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड डिपिक्ट्स द एक्शन ऑफ द क्रूक्स, यानी मैकाविटी जो है वो एक कल्पित बिल्ली है, यानी सिर्फ कल्पना में है, वास्तव में ऐसी कोई बिल्ली होती नहीं है। और वो क्या करती है? सिर्फ बदमाशों के काम करती है मैकाविटी। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन पाव, उसे हिडन पाव के नाम से भी जाना जाता है। He is a notorious criminal, a spy and a trickster and openly disobeys the laws, यानी वो एक बहुत ही विख्यात क्रिमिनल है, स्पाई है यानी जासूस है, और एक ट्रिकस्टर यानी चालबाज है। और वो एकदम खुले रूप से क्या करती है? नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, कानून का उल्लंघन करती है, उसका पालन नहीं करती है। Macavity is a mastermind and leaves no evidence after committing the crime. मैकाविटी जो है वो बहुत तेज़ है, इतनी तेज़ कि वो कभी भी कोई भी क्राइम करती है, गलत काम करती है तो वहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ती। ठीक है, और इसलिए द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस इज़ ऑल्सो हेल्पलेस, जो स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस हैं वो भी हेल्पलेस हैं, उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। The flying squid has also never succeeded in catching him as he runs faster than them. फ्लाइंग स्क्वाड जो आप देखते हैं ना, वो पूरा हेलीकॉप्टर से आता है सब पुलिस का टीम पकड़ने के लिए क्रिमिनल को, तो वो भी उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि मैकाविटी जो है वो उन लोग से भी तेज भागता है। ठीक है, मैकाविटी एक मेल बिल्ली है। ठीक है, द पोएट सेज दैट मैकाविटी इज़ यूनिक, कवि कहते हैं कि मैकाविटी जो है, ये जो बिल्ला है वो काफ़ी यूनिक है, सबसे अलग है। ही नॉट ओनली ब्रेक्स द ह्यूमन लॉज बट ऑल्सो द लॉज ऑफ नेचर, वो सिर्फ मनुष्य के द्वारा बनाए हुए लॉ को ही नहीं तोड़ता बल्कि वो प्रकृति के लॉ को भी तोड़ देता है। कैसे? ही कैन फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट, वो हवा में उड़ सकता है, हवा में झूल सकता है बिना किसी सहारा के। एंड दस ब्रेक्स द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ नेचर, और इस तरह वो क्या करता है? जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कि मतलब कोई भी चीज़ क्या होती है, नीचे ज़मीन पे आ जाती है, हवा में नहीं तैर सकती, उसे तोड़ देता है। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, डेट द फकीर्स हैव सम मैजिकल पावर, कि जो फकीर्स होते हैं, साधु संत जो होते हैं, उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं। बट इवन दे लुक एट हिम इन सरप्राइज, लेकिन वो भी मैकाविटी को क्या करते हैं? आश्चर्य की नज़रों से देखते हैं। ठीक है, दस, अतः ही हैज़ सुपर नेचुरल एंड मैजिकल पावर्स, उसके पास क्या है? अलौकिक और जादुई शक्तियाँ हैं। सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्य रूप से, इवन व्हेन वन रशेस टू द क्राइम सीन, जहाँ क्राइम हुआ हो वहाँ अगर कोई जल्दी से भी जाके उसे पकड़ना चाहे, दे कैन नॉट फाइंड देम, कोई उसे नहीं वहाँ पाता है। ठीक है, ही इज़ नॉट इन द बेसमेंट, ना वो बेसमेंट में होती है, मतलब ना वो धरती के नीचे होती है, ना हवा में होती है। दस वी कैन से दैट ही आउटविट्स द वर्ल्ड्स टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसने क्या किया है? दुनिया की जो सबसे टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसे आउटविट यानी पछाड़ दिया है। ठीक है, उन्हें हरा दिया है। मैकाविटीज अपीयरेंस इज ऑल्सो वेरी स्पेशल, मैकाविटी का जो लुक है, उसका जो दिखावट है वो क्या है? वो भी काफ़ी अलग है, काफ़ी खास है। ही इज़ ईज़िली रिकॉग्निजेबल, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। एज ही इज़ टॉल, वो लंबी है, एंड थिन जिंजर कैट, और दुबली पतली सी एक बिल्ली है। ही हैज़ संकन आइज, उसकी आंखें धसी हुई हैं। एंड हिज ब्रोज हैव डीप रिंकल्स, और उसके आईब्रो के ऊपर क्या है? मतलब बहुत ही गहरी रेखाएं हैं। जैसे हम कुछ चिंता करते हैं तो देखते हैं हमारे आईब्रो की रेखाएं क्या होती हैं? डीप दिखती हैं। His brows depict that he is in deep and continuous planning of criminal acts.
उसकी जो भौहें हैं वो बताती हैं कि वो हमेशा ही एक गहरी सोच में और लगातार वो एक गहरी सोच में होती है कि मतलब अपने क्राइम का प्लानिंग कर रही होती है, ठीक है। ऑल्सो ही नेवर कॉम्स हिज विस्कर्स एंड कंस्टेंटली नेग्लेक्ट्स हिज स्किन। और वो कभी भी, विस्कर्स मतलब होता है मूछें, और मूछें मतलब क्या, बिल्ली की मूछें, ठीक है। इंसान के मूछें को तो मस्टैक कहते हैं, तो बिल्ली की मूछें जो हैं, मैकाविटी की जो मूछें हैं वो उन्हें कभी नहीं झाड़ता है। कंस्टेंटली नेग्लेक्ट्स हिज स्किन, और ना ही अपनी चमड़ियों का ध्यान देता है, स्किन का भी केयर नहीं करता है। दस अतः ही इज़ फुल ऑफ डस्ट, वो क्या है, पूरे धूल से भरा हुआ होता है मैकाविटी। हिज हेड इज़ ऑल्सो हाईली डोम्ड, उसका जो सर है, उसका जो माथा है, वो भी क्या है, कीचड़ में, मिट्टी में हमेशा लथपथ रहता है। One can find him swaying his head from side to side just like a snake. उसे कैसे कोई देख सकता है कि वो क्या करता है, लेफ्ट से राइट अपने सर को कैसे होता है ऐसे लेके झूमता है, कैसे सांप अपने सर को घुमाता है वैसे ही। One may feel that he is in deep sleep but he will be only dozing. कोई अगर मैकाविटी को देखेगा तो उसे लगेगा कि मैकाविटी गहरी नींद में है, बट ऐसा नहीं होता है, मैकाविटी सिर्फ उबासी ले रहा होता है। यानी वो कभी भी गहरी नींद में नहीं होता, हमेशा अवेयर होता है, हमेशा जागरूक होता है। दस, और इस तरह ही इज़ अ प्रोफिशिएंट चीट, स्पाई एंड अ ट्रिकस्टर। वो क्या है, एक बहुत ही कुख्यात चीट यानी धोखेबाज है, स्पाई यानी जासूस है, एंड अ ट्रिकस्टर और एक चालबाज है। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आया होगा। खैर रुकिए, अभी एक नेक्स्ट पैराग्राफ बाकी है। द ऑथर सेज, यानी लेखक कहते हैं, दैट मैकाविटी पजेजेस अ यूनिक कैरेक्टर, कि मैकाविटी जो है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो पात्र है, वो बहुत ही अलग है। ही फाइंड्स हिम टू बी इन द इनकार्शन ऑफ एविल, यानी लेखक के अनुसार मैकाविटी जो है वो बुराई का अवतार है, ठीक है। ही सेज दैट वन कैन सी मैकाविटी एनीवेयर इजली, बोलते हैं हमारे टी.एस. एलियट पोएट कि मैकाविटी को कोई भी आसानी से कहीं भी देख सकता है, मे इट बी इन द स्ट्रीट या गलियों में, और इन अ स्क्वायर या किसी घर के आंगन में, बट वेन एवर यू फाइंड हिम इन ऑर्डर टू पनिश हिम फॉर एनी ऑफ हिज क्राइम्स ही कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर। यानी ऐसे तो आप आसानी से मैकाविटी को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्राइम होने के बाद उसे पनिश करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए उसे खोजें तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी क्या है, ये पूरी कल्पना है, और देखिए एक छोटी सी कल्पना करके मैकाविटी नाम के एक बिल्ली के बारे में टी.एस. एलियट ने कितनी खूबसूरती से ये पोएम लिखा है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो 8th पोएम है उसके समरी के साथ। थैंक्स एवरीवन।